नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी के इससे पहले के वीडियो में हम पूर्वोत्तर के पहाड़ियों की चर्चा किए थे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स और इमेजेस की सहायता से हम इन पहाड़ियों को याद किए थे। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो मध्य भारत और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे तो वेस्टर्न घाट जो हमारा है, उसके बाद फिर ईस्टर्न घाट जो हमारा है, और जो मध्य में पड़ते हैं विंध्यन रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया, उसके बाद फिर राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई, और इसमें कैमूर रेंज, उसके बाद फिर महादेव, मैकाल, अजंता, और जो बालाघाट है, उसके बाद फिर ऐसे ही महाबलेश्वर जैसी चोटियों को हम पढ़ेंगे। और जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं उनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। जिसमें हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से हम जो पहाड़ियों की बात करेंगे उसमें उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद फिर तेलंगाना में, फिर तमिलनाडु में, ऐसे राज्यों में जो विस्तृत हैं इन कोई पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। और इधर जो हम वेस्टर्न घाट पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, और उसके बाद फिर जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद फिर केरल में, और यहाँ तमिलनाडु में जो है मिलाकर हम पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको, और कहाँ पे स्थित है। तो मुख्य रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। और देखेंगे मुख्य रूप से तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक क्या है इसका विस्तार है। और इसे याद करने का जो ट्रिक है तो इसमें आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। आरी लेकर गुरुजी अब पर्वत काटने राजस्थान गए। एक गुरुजी थे जो आरी लिए और पर्वत काटने कहाँ चले गए, तो राजस्थान गए, और अपनी साधना कर रहे हैं, और धीरे धीरे पर्वत क्या हो रहा है तो कट रहा है। तो आरी से क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे। उसके बाद फिर जो गुरुजी से हो जाएगा फिर गुरु शिखर, और अब से हो जाएगा माउंट आबू। तो गुरु शिखर को ही माउंट आबू कहते हैं, जो इसकी क्या है तो सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ गए थे, राजस्थान में, तो राजस्थान में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कहाँ फैली हुई है, तो राजस्थान में, लेकिन गुजरात, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी इसका विस्तार आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा यहाँ पे विंध्यन रेंज है उसकी चर्चा करते हैं। तो विंध्यन रेंज को हम कैसे देखेंगे, तो देखिए ये हो गया हमारा अरावली रेंज। अरावली के जो साउथ में जाएंगे, साउथ में, और इधर पे देखेंगे तो ईस्ट, साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो विंध्यन रेंज मुख्य रूप से फैला हुआ है। और इसे याद करने का जो ट्रिक है, एक विद्या भारती संस्थान है जो एजुकेशन के लिए काम करती है, और इसका काम काफ़ी अच्छा है। तो ये लड़की इसमें पढ़ती है, तो ये लड़की इसका जो है रिव्यू दे रही है, जो फीडबैक है वह दे रही है। तो उसने कहा कि विद्या भारती का काम अच्छा है या गुड है। तो विद्या से क्या हो जाएगा, विंध्यन रेंज, और उसके बाद फिर भारती से भारमेर, जो भारनेर रेंज है, उसके बाद फिर काम से हो जाएगा कैमूर रेंज। तो इसमें विंध्यन में आप देखेंगे तो विंध्यन से यहाँ पे देखेंगे विद्या से विंध्यन हो जाएगा, और भारती से हो जाएगा भारनेर पर्वत, और उसके बाद फिर काम से हो जाएगा कैमूर। तो यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से हैं, विंध्यन, भारनेर और कैमूर, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और विंध्यन पर्वत को देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड में फैला हुआ है। और भारनेर को देखेंगे तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और कैमूर को देखेंगे तो बिहार का एक ज़िला है कैमूर, उसी क्षेत्र में जो है इस पर्वत श्रृंखला का नाम इसी कैमूर क्षेत्र वाले नाम पे ही रखा गया है। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो गुडविल पीक है। तो गुड से याद कर सकते हैं, गुडविल पीक। तो यहाँ पे विद्या भारती का काम अच्छा है या गुड है, इससे आप आसानी से विद्या से विंध्यन, भारती से क्या हो जाएगा तो भारनेर, और काम से हो जाएगा कैमूर, और अच्छा या गुड से क्या हो जाएगा तो गुडविल, जिसे हम कलुमार शिखर भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे झारखंड और जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, तो उनमें आप देखेंगे तो एक ट्रिक है इसमें। तो राजा के महल के पास में गहरा झरना है। एक राजा का ये महल था, और इसके जस्ट पास में ही एक क्या है तो गहरा झरना है। ये झरना क्या है तो बहुत गहरा है। तो राजा से क्या हो जाएगा राजमहल, और राजा का महल से हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी, पास से क्या हो जाएगा तो पारसनाथ की पहाड़ी, और गहरा से क्या हो जाएगा तो गड़जात की पहाड़ी हो जाएगा, और झरना से क्या हो जाएगा
झारखंड हो जाएगा। और यहाँ पे पास से आप पश्चिम बंगाल को भी देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे राजमहल की जो पहाड़ी है यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पे स्थित है। यह हो गई हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ। इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर झारखंड है, इनकी सीमा पर यह स्थित है। और पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें तो झारखंड का एक ज़िला है यहाँ पे गिरिडीह है, जो बिहार के लगभग सटा हुआ है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ है। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये 23वें तीर्थंकर जो थे जैन तीर्थंकर, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और गड़जात की पहाड़ी आप देखेंगे तो गड़जात की पहाड़ी ये साउथ में स्थित है झारखंड के। और यह 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा के साथ जो है मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो उड़ीसा और झारखंड की सीमा पे यह गड़जात जो है यह स्थित है। तो राजा के महल के पास में गहरा झरना है, तो राजा के महल के पास में गहरा झरना है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, राजा के महल से राजमहल हो जाएगा, उसके बाद पास से हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी, गहरा से क्या हो जाएगा गड़जात की पहाड़ी, झरना से क्या हो जाएगा मुख्य रूप से झारखंड में जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और झारखंड के मैप को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गिरिडीह जिला की हम चर्चा कर रहे थे अभी, जो क्या लगाता है तो बिहार से जो है सीमा लगाता है। और यह 23वें तीर्थंकर जो जैन तीर्थंकर पारसनाथ थे, इनके नाम पर इसी गिरिडीह जिले में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम पारसनाथ पर्वत रखा गया है। और यह जैन समुदाय के लिए देखेंगे तो पवित्र और पूजनीय स्थलों में से एक है। और इसे संवेद शिखर भी कहा जाता है, तो इसे संवेद शिखर भी कहा जाता है। और उसके बाद जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से जो 20 तीर्थंकर थे उनको पारसनाथ की पहाड़ी पे ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, संवेद शिखर पे ही जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था वह यहीं पे स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है शिखरजी जैन मंदिर भी स्थित है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो प्रत्येक तीर्थंकर के लिए यहाँ पे क्या किया गया है तो एक मंदिर जो गुमटी या टोक है उसका निर्माण किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और गुजरात में स्थित जो हमारे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो कच्छ के रण में स्थित है। और जो मंदन है या मानदन है, फिर गिरनार और गिर है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ये देखिए गजनवी है। गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर को क्या किया था तो गिराया था। तो गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को गिराया था। बस इसी ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो गजनवी, तो यहाँ पे गजनवी से गुजरात भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद सोमनाथ थे, सोमनाथ यहाँ पे मंदिर हो गया, तो इसी की हम चर्चा किए हैं। उसके बाद मंदिर से क्या हो जाएगा मंडन या मानदन की पहाड़ी। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पे गिराया से क्या हो जाएगा गिरनार की पहाड़ी। और गिर से हो जाएगा यहाँ पे गिर की पहाड़ी। और गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये जो हमारा सोमनाथ का मंदिर है यह स्थित है। तो सौराष्ट्र वाले स से सौराष्ट्र और स से सोमनाथ मंदिर, तो ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र, सौराष्ट्र का क्षेत्र ये आता है और कच्छ का रण वाला क्षेत्र ये आता है। तो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। तो इसको आसानी से आप बात कर सकते हैं कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को गिराया था। तो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बाद आप मंदिर से क्या याद कर लेंगे मंडन या मानदन की पहाड़ी, और गिराया से गिरनार या गिर की पहाड़ी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है मुख्य रूप से जो सतपुड़ा है उसकी चर्चा करेंगे। तो सतपुड़ा कई, जैसे गुजरात में भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख यहाँ पे जो सतपुड़ा की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको याद करने का जो ट्रिक है, तो राजा साथ में गली में आज महाकाल की पूजा करेगा। तो महाकाल की पूजा करेंगे, जो राजा हैं ये देखिए राजा हैं और ये लोगों के साथ में क्या करेंगे तो गली में जाएंगे और आज महाकाल की पूजा करेंगे। तो राजा से क्या हो जाएगा राजपीपली हिल्स, जो कहाँ स्थित है राजपीपली हिल, तो गुजरात में स्थित है, मुख्य रूप से नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। उसके बाद जो सतपुड़ा पहाड़ी है तो यहाँ साथ से क्या हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से स्थित है। और यहाँ गली से क्या हो जाएगा तो ग्वालीगढ़ हिल्स, और उसके बाद फिर आज से क्या हो जाएगा तो अजंता रेंज हो जाएगा। और महाकाल से तो महा में हो जाएगा महादेव, और काल से क्या हो जाएगा तो मैकाल। तो इस तरीके से आप आसानी से राजा साथ में गली में आज महाकाल की पूजा करेंगे से आप आसानी से जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इसकी सतपुड़ा की, इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें राजपीपली हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, ग्वालीगढ़ हिल्स, उसका अजंता रेंज, उसके बाद महादेव की पहाड़ी और मैकाल रेंज जो है वह स्थित है। जो राजपीपली हिल देखेंगे तो गुजरात में स्थित है।
और उसके बाद सतपुड़ा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, और ग्वालियर देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और जो अजंता रेंज है महाराष्ट्र में स्थित है। और महादेव की पहाड़ी जो है आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और मैकाल जो है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इनको अगर हम मैप में देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, राजपीपली हिल्स हो गया गुजरात में। उसके बाद फिर जो सतपुड़ा रेंज हो गया है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। ग्वालियर हिल्स जो है मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है उसकी सीमा में स्थित है। महादेव भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। और मैकाल जो पहाड़ी है वह किस में है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। और अजंता देखेंगे तो महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा यहाँ पे सतपुड़ा श्रृंखला का जो महादेव पर्वत है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रिक है, महादेव की पांचों मणि धूप में है। ये देखिए सन से धूप आ रही है और ये 5 मणि पड़ी हुई हैं और ये महादेव की मणियाँ हैं। तो ये क्या है, धूप में है। तो महादेव की 5 मणि धूप में हैं। इससे आप क्या याद कर सकते हैं तो महादेव पर्वत श्रृंखला देखिए सतपुड़ा का भाग है। और उसके बाद पंचमढ़ी, जो पंचमढ़ी है यह मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसमें धूपगढ़ जो है यह महादेव जो है महादेव श्रृंखला में स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करते हैं तो 1350 मीटर है। तो धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और किस में स्थित है तो महादेव पहाड़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1350 मीटर स्थित है। तो ये महादेव पहाड़ी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पाया जाता है। और इसी में जो है पंचमढ़ी वाला क्षेत्र है और पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में ही धूपगढ़ वाली चोटी पाई जाती है जो कितना मीटर है तो 1350 मीटर हाइट इसकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और महाकाल अमर रहे से आप क्या याद कर सकते हैं तो जो अमरकंटक है, जो मैकाल पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो महाकाल अमर रहे तो महाकाल से मैकाल हो जाएगा, अमर रहे से अमरकंटक हो जाएगा। तो मैकाल पहाड़ी की जो है सतपुड़ा का जो भाग है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन है तो अमरकंटक चोटी है। जो आप देखेंगे मुख्य रूप से तो नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी जो है यहीं से उत्पत्ति इसकी होती है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर आप देखेंगे जो अमरकंटक चोटी है वह कितना है तो 1065 मीटर ऊंचा है। और अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर ज़िला है उसमें स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है उसमें जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी हम जो मुख्य रूप से देखेंगे तो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। अभी आगे हम पूर्वी घाट की चर्चा करेंगे। तो आज हरिश्चंद्र वाला घटना जो आज भी जो है हरिश्चंद्र वाला घटना जो है वह महान है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को सभी जानते हैं और उनकी मिसाल भी दी जाती है। तो आज भी वह घटना जो है वह महान में गिनी जाती है। तो आज भी हरिश्चंद्र वाला घटना महान है। तो महान से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, आज से क्या हो जाएगा यहाँ पे तो अजंता हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद फिर हरिश्चंद्र से हो जाएगा हरिश्चंद्र रेंज। उसके बाद फिर वाला घटना से क्या हो जाएगा तो बालाघाट हो जाएगा। और महान से क्या हो जाएगा महाबलेश्वर। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो अजंता जो है मिड में स्थित है। उसके बाद आप देखते हैं तो महाबलेश्वर जो है यह चोटी भी पाई जाती है कहाँ जो है महाराष्ट्र में। उसका हरिश्चंद्र श्रृंखला भी पाई जाती है और बालाघाट श्रृंखला भी पाई जाती है। बालाघाट को आप देखेंगे तो बालाघाट मुख्य रूप से कर्नाटक और जो महाराष्ट्र है उसके सीमा पर पाया जाता है जो बालाघाट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। तो कर्नाटक वाले बाबा, एक कर्नाटक वाले बाबा थे जो क्या हैं तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो कर्नाटक वाले बाबा से आप याद कर सकते हैं, कर्नाटक से हो जाएगा कर्नाटक राज्य और बाबा से हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं तो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। यह भी किसके भाग हैं तो पश्चिमी जो घाट है हमारे उसी के भाग हैं। तो यहाँ महाबलेश्वर जो हो गया, उसके बाद फिर ये जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हो गई, ये सब किसके भाग हैं तो पश्चिमी घाट के भाग हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य रूप से हम केरल की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम केरल को देखेंगे, उसके बाद कर्नाटक को देखेंगे और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु को देखेंगे। इनको देखेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कल केरल से निकाल कर अन्ना इलायची तमिलनाडु में क्या किए थे ले आए थे। तो कल जो केरल में इलायची रखी हुई थी इसको अन्ना क्या किए तो तमिलनाडु में उठाकर
ले आए। तो निकाल कर से क्या हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत हो जाएगा यहाँ पे। कल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। और जो यहाँ पे केरल है तो केरल से केरल हो जाएगा। निकाल कर से नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। उसके बाद अन्ना से अन्नामलाई पर्वत हो जाएगा। इलायची से इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगा। और तमिलनाडु से क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं कि जो तमिलनाडु राज्य और जो केरल राज्य हैं उनके बीच में देखेंगे तो कार्डेमम पहाड़ी और अन्नामलाई जो है तमिलनाडु और जो केरल राज्य है उनके बीच में स्थित है। और उसके बाद फिर देखेंगे तो नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है यह कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। और अन्नामलाई और कार्डेमम क्या है, तो मात्र 2 राज्य केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो कर्नाटक में देखेंगे आप तो इसकी सीमा जो है नीलगिरी पर्वत से स्थित है। और उसके बाद नीलगिरी पर्वत को देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो डोडा बेटा है। और अन्नामलाई पर्वत देखेंगे तो इसमें अनायमुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और कार्डेमम पहाड़ी भी क्या है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो जो अनायमुडी है वह किसमें है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। जबकि नीलगिरी पर्वत की देखेंगे तो डोडा बेटा है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसको देखते हैं। तमिलनाडु वाले में देखेंगे तो जावादी की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ी, पंचमलाई और पालनी पहाड़ी जो है मुख्य रूप से आती हैं। और इनको याद करने का जो ट्रिक है ये देखेंगे, एक पाल जी हैं तो तुम ज़्यादा सेब खा रहे थे तो तुम ज़्यादा सेब पचाओ पाल। तो खाएंगे तो पचाएंगे, तुम से हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, ज़्यादा से क्या हो जाएगा जावादी की पहाड़ी, सेब से क्या हो जाएगा सेवराय की पहाड़ी। उसके बाद फिर पचाओ से क्या हो जाएगा तो पंचमलाई, और पाल से क्या हो जाएगा तो पालनी की पहाड़ी हो जाएगा। यह कहाँ पे स्थित है, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इनको याद करने का ट्रिक क्या है, तो तुम ज़्यादा से पचाओ पाल। तो इससे आप आसानी से जो है तमिलनाडु के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है नल्लामलाई जो पहाड़ी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये नल है, नल से देखिए तेल की बूंदें गिर रही हैं। तो आधा तेल इसमें क्या हुआ है, तो देखिए आधा कटोरी भर चुका है तो आधा तेल मतलब गिर चुका है। तो नल से आधा तेल गिर गया, नल से क्या हो जाएगा नल्लामलाई पहाड़ी जो पहाड़ी है। उसके बाद फिर आधा से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेल से क्या हो जाएगा तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे स्थित है कौन, तो नल्लामलाई पहाड़ी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति है, आप देख सकते हैं ये पाल जी हैं। और पाल जी जो है कुएं में पानी लेने गए थे तो अभी कुआं खुदा नहीं था, पहले आधा ही खुदा था। तो इनसे कहा गया कि शेष आधा जो कुआं है, जो वेल मतलब होता है कुआं, खोदो पाल। तो शेष आधा कुआं खोदो पाल कहा गया। तो इससे आप आसानी से याद क्या कर सकते हैं, शेष से हो जाएगा शेषाचलम की पहाड़ी। और यहाँ पे आधा से क्या हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद फिर वेल से क्या हो जाएगा तो वेलकोंडा, वेल खोदो से वेलकोंडा। और पाल से क्या हो जाएगा तो पालकोंडा। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो शेषाचलम पहाड़ी और बेलकोंडा और जो पालकोंडा पर्वत है वह किस में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बेलकोंडा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थित है, पालकोंडा आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थित है। और शेषाचलम की पहाड़ी जो है तमिलनाडु के ऊपर और आंध्र प्रदेश के सबसे नीचे वाले हिस्से में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी मलयागिरी है या महेंद्रगिरी है इसको याद करने का ट्रिक समझते हैं। तो देखिए महेंद्रगिरी या मलयागिरी को याद करने का ट्रिक है कि ये महेंद्र बाहुबली हैं तो बहुत उड़ते हैं। तो इनको जो है अभी एडवाइस दिया जा रहा है कि उड़ो मत महेंद्र बाहुबली। तो उड़ो से क्या हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पे जो मत से क्या हो जाएगा तो मलयागिरी, और महेंद्र से क्या हो जाएगा महेंद्रगिरी। तो महेंद्र बाहुबली से हो जाएगा महेंद्रगिरी। तो उड़ीसा में कौन कौन स्थित है, तो मलयागिरी स्थित है और महेंद्रगिरी स्थित है। और देखिए महेंद्रगिरी जो है अब हम जो है पूर्वी तट की बात कर रहे हैं। तो जो पूर्वी घाट है उसमें सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है एनसीईआरटी के अनुसार
कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 1501 मीटर है। तो एनसीईआरटी के अनुसार यह जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन अन्य सोर्सेस में अगर हम देखेंगे तो जिंदागढ़ा जो है आंध्र प्रदेश में जो है यह 1690 मीटर ऊंचा है, जो अन्य सोर्सेस में दिया जाता है कि जो जिंदागढ़ा है सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी प्रमुख चोटियाँ हैं इनको याद करने का ट्रिक। तो अन्ना के दोनों बेटे ने महेंद्र को जिंदा गाड़ा। ये अन्ना के दो बेटे हैं जिन्होंने क्या किया, तो महेंद्र को क्या कर दिया, तो जिंदा गाड़ दिया। तो अन्ना से क्या हो जाएगा, अन्नाईमुडी, और उसके बाद फिर दोनों से क्या हो जाएगा, तो दो बेटा। उसके बाद फिर दोनों बेटों से दो बेटा। महेंद्र से क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी, और जिंदा गाड़ा से क्या हो जाएगा, जिंदागढ़ा या जिंदगढ़ा। तो आप एक देख सकते हैं कि अन्नाईमुडी क्या है, तो यह अन्नाई जो अन्नामलाई है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत तथा पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 2695 मीटर है। उसका डोडा बेटा देखते हैं तो यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह दक्षिण भारत की जो आप देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे पश्चिमी घाट की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2637 मीटर है, और यह कितना है, तो 2695 मीटर है। उसके बाद महेंद्रगिरी की चर्चा करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है यह पूर्वी घाट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। और जिंदागढ़ा जो है या जिंदगढ़ा यह अन्य सोर्सेस के हिसाब से आप देखेंगे तो पूर्वी घाट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी कितनी ऊंचाई है, 1690 मीटर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक बार संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं को। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुख्य रूप से तो ये हमारा क्या हो गया, तो वेस्टर्न घाट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो ईस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हम चर्चा किए हैं इस वीडियो में हम चर्चा किए हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, और विंध्यन रेंज की बात किए हैं, सतपुड़ा की बात की है, विंध्यन में कैमूर की बात किए हैं, उसके बाद राजमहल हिल की बात किए थे, मैकाल, महादेव, उसके अजंता रेंज की भी बात किए हैं, और यहाँ पे महाबलेश्वर वाला जो सतमाला वाला रेंज है, हरिश्चंद्र हिल है, और गिर पहाड़ी है जो गुजरात में, इसकी भी चर्चा किए हैं, और जहाँ पे मनदेव की भी चर्चा किए थे। उसके बाद हम हाईएस्ट पीक की बात किए जो नीलगिरी की थी और डोडा बेटा थी, और अन्नामलाई की जो थी अन्नाईमुडी थी जो सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की, इसकी भी चर्चा किए हैं। और इस तरीके से हमने देखा है कि कार्डेमम हिल जो इलायची की पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, वह वहाँ पे क्या धीरे धीरे आके अगस्त्यामलाई तक आते आते हमारा जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी जो तट है उसका जो पश्चिमी घाट वाला रीजन समाप्त हो जाता है। और इसकी ऊंचाई क्या है, तो अधिक है आप देखेंगे, और इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो कम है। इसमें आप देखते हैं तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह उड़ीसा वाले क्षेत्र से फैला हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कुछ तेलंगाना वाले रीजन में भी है, फिर तमिलनाडु वाले रीजन में है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसमें मलयागिरी है जो कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में है, और महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर है। और जो हमारा आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो जिंदागढ़ा है ये आप देखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य सोर्सेज के हिसाब से इसकी हाइट सबसे अधिक है, 1680 से 1690 मीटर माना जाता है। उसके नल्लामलाई हिल्स, वेनुकोंडा, पालकोंडा, उसके बाद फिर ऐसे ही जावादी की पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी और पंचमलाई हिल्स, हम जो हमारे पूर्वी घाट थे उनकी भी चर्चा कर लिए थे। और हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, यह हो गई विंध्यन पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद फिर यह कैमूर रेंज हो गया, या हजारीबाग वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ी हो गई। उसके बाद फिर गिर पर्वत श्रृंखला हो गई, यहाँ पे सतपुड़ा हो गया, और सतपुड़ा के बाद देखेंगे तो महादेव, मैकाल, ये सब भी रीजन आते हैं। उसके बाद अजंता आचार जो महाराष्ट्र में स्थित है, और ग्वालीगढ़ हिल्स जो सतपुड़ा का ही हिस्सा है, उसका हरिश्चंद्र आता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सह्याद्री पर्वत आता है, यह पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत कहते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये कर्नाटक वाले बाबा से हम याद किए थे। उसका नीलगिरी हिल्स आप देखेंगे तो 3 राज्यों में स्थित है, यहाँ पे केरला में, यहाँ पे तमिलनाडु में, और यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है। और कार्डेमम की पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसे कार्डेमम की पहाड़ी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पश्चिमी घाट था वो समाप्त हो गया। उसके बाद पूर्वी घाट की चर्चा करें तो इसमें आप देखेंगे तो राजमहल हिल्स ऊपर आता है, और इधर जो महेंद्रगिरी और ये मलयागिरी हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, और इधर आप देखेंगे तो ये नल्लामल्ला हो गया, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है, नन्नामलाई, तो यह जो हमारा तेलंगाना वाला क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है उसके बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद फिर वेलकोंडा, पालकोंडा
और जावादी, सेवराय, पंचमराई, इन सब पहाड़ियों की भी हम चर्चा कर लिए हैं। और अन्नामलाई की चर्चा किए थे। इसी पे क्या स्थित है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसे हम अन्नायमुडी कहते हैं। और सेकंड कौन सी ऊंची है, तो जो नीलगिरी में स्थित है, कौन सी है, तो डोडा बेटा है। तो इस तरीके से हमने जो है सभी पर्वत श्रृंखलाओं को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ द फैक्टोनॉमी पे। धन्यवाद।